हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी की यूनिट सेकंड। कुछ टॉपिक जिसका नाम था, यूनिट का नाम था इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। कुछ टॉपिक अपन पहले पढ़ चुके हैं और जो बाकी टॉपिक है वो आज अपन कंप्लीट करते हैं। तो इसमें आता है, नेक्स्ट आता है एलिमिनेट ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो इसमें द चाइल्ड लर्न द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ द सोशल स्टिमुलाई। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो बच्चा होता है वो सोसाइटी के कॉन्टैक्ट में आता है और वो सीखता है, उससे लर्न करता है कि अपने को कैसे रहना है सोसाइटी में, और सोसाइटी में कैसे रहा जाता है, कैसे बिहेव किया जाता है। इसमें आता है द फर्स्ट सोशल स्टिमुलाई इज मदर फॉर ए चाइल्ड, देन फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड प्लेमेट, टीचर एंड अदर पर्सन कम इन कॉन्टैक्ट लेट्स विच इज बिहेवियर। तो इसमें बता रहे हैं कि फर्स्ट सोशल स्टिमुलाई किससे मिलती है बच्चे को, वो अपनी मदर से मिलती है, फादर से मिलती है, ब्रदर से मिलती है, सिस्टर है। उसके बाद जो प्लेमेट्स है, टीचर्स है और अदर पर्सनस है, इनके कांटेक्ट में आने के बाद उसका बिहेव वो सीखता है और उसका भी बिहेव उनके जैसे ही हो जाता है। नेक्स्ट इसमें द एलिमेंट ऑफ सोशलाइजेशन आर हेरिटेज ऑफ इंडिविजुअल। इसमें फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। तो सबसे पहले आता है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में क्या रहेगा, फैमिली, सोसाइटी एंड कम्युनिटी, कि कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है वो, जैसे फैमिली, सोसाइटी एंड कम्युनिटी। वो अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहा है, फैमिली अच्छी है, हाइजीनिक है, तो वो अच्छे से रहना सीखेगा। और अगर फैमिली में अगर जैसे हाइजीनिक मेंटेन नहीं करते हैं और गलत तरीके से रहते हैं या झगड़ा करते हैं तो उसका भी वैसा ही बिहेव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कल्चर। द चाइल्ड एडेप्ट द कल्चर ऑफ फैमिली। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। तो बच्चे क्या संस्कृति रहेगी, बच्चा अपनी फैमिली से जो उनका कल्चर है वो उससे एडेप्ट करेगा, मतलब वो सीखेगा। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। इसमें आता है एन इंडिविजुअल मैटर्स व्हेन फैक्ट्स प्लेजेंट्स एंड नॉन प्लेजेंट्स एक्सपीरियंस ऑफ द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड कम्युनिटी। एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, एक कोई भी इंसान है उसका एक्सपीरियंस भी इसके अंदर आता है कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है उसका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, और उसी की तरह रहना सीख जाता है और बिहेव करना सीख जाता है। अब नेक्स्ट आता है इसमें इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब अकेला एक आदमी। तो इस नेक्स्ट इसमें पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर क्लोजली रिलेटेड, व्हेन सोसाइटी इज डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सन इज आल्सो डिसऑर्गेनाइज्ड। इसमें है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर क्लोजली रिलेटेड। तो एक इंडिविजुअल और सोसाइटी क्या है, बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। विच सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सन इज आल्सो डिसऑर्गेनाइज्ड। अगर कोई व्यक्ति डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, सोसाइटी से निकल जाएगा, तो सोसाइटी भी डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी। अब डेफिनेशन, इंडिविजुअल की डेफिनेशन। इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन एक कंडीशन और प्रोसेस इन विच द पर्सन हैज नॉट स्टेबलाइज्ड हिज बिहेवियर अराउंड मेजर्स रूल्स। Such disorganization may be transitional or it may be continuous। ये डेफिनेशन दी थी अकॉर्डिंग टू E.M. लेमरल। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन एक कंडीशन ऑफ और प्रोसेस इन विच द पर्सन हैज नॉट स्टेबलाइज हिज बिहेवियर। मतलब एक इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, वो सोसाइटी छोड़ के जा रहा है। क्यों छोड़ के जा रहा है, या तो उसके सोसाइटी में बिहेवियर सही नहीं है, या उसको सोसाइटी सूट नहीं कर रही है, सोसाइटी जो चाहती, सोसाइटी में जैसे लोग रहते हैं वो वैसा नहीं रहना चाह रहा हो, या सोसाइटी के उसको रूल्स पसंद नहीं हो, इसलिए वो डिसऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी छोड़ के जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट बिहेवियर अपॉन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल विच डेविएट्स फ्रॉम द कल्चरली अप्रूव्ड नॉर्म्स टू सच एक्सटेंड हैज टू अराउज सोशल supported causes of the individual inability to play satisfactory role in the society। all personal disorganization, सब डिसऑर्गेनाइजेशन कोई भी सोसाइटी या उससे अलग होगा तो उसका बिहेवियर है, उसकी सिचुएशन है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग सोसाइटी है, अलग अलग रूल्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जिसको अगर रूल पसंद नहीं आएगा या उसकी कल्चर अलग है सोसाइटी में, तो वो सोसाइटी को छोड़ के चला जाएगा और जो डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक संगठन का टूटना। ठीक है। अब ये कॉजेज बता रहे हैं इसमें।
तो इसमें लैक एंड पर्सनल रिसोर्सेज, मेंटल डेफिशिएंसी, फिजिकल डिफिशियंसी, बायोलॉजिकल इंटरेस्ट, नेक्स्ट है कल्चरल लेवल, फिर है इनसर्टेनिटी ऑफ रूल्स, और है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें लैक ऑफ पर्सनल रिसोर्सेज, तो जैसे सोसाइटी अच्छी है, हाई लेवल की सोसाइटी है और उसकी पर्सनल रिसोर्सेज नहीं है उस लेवल के, तो भी वो सोसाइटी को डिसऑर्गेनाइज करके जाएगा। मेंटल डेफिशिएंसी, अगर जैसे उसका माइंड से मेंटल डेफिशिएंसी मतलब सोसाइटी को नहीं समझ पा रहा है, उसके रूल्स नहीं समझ पा रहा है या उसके फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है डिसऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है फिजिकल डेफिशिएंसी। फिजिकल डेफिशिएंसी क्या है कि जैसे कोई हैंडीकैप्ड है या किसी का एक्सीडेंट में कुछ हैंडीकैप हो गया हो, तो इसकी वजह से वो सोसाइटी से खुद को अलग करना चाहेगा कि। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इंटरेस्ट। कल्चरल लेवल है, जैसे कल्चर है, अलग अलग कल्चर के अलग अलग लोग रहते हैं, तो अलग अलग लेवल के होते हैं, और कल्चरल उसको पसंद नहीं आए तो वो भी उस सोसाइटी से डिसऑर्गेनाइज करेगा। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। इसमें देर आर सम फॉर्म्स ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, जुवेनाइल डेलिक्वेसी है, क्राइम है, सुसाइड है, सेक्स है, ड्रिंक है, इंसेनिटी। ये पर्सनल कॉजेज भी होते हैं जो पर्सन डिसऑर्गेनाइज कर लेता है, जैसे ये जुवेनाइल डेलिक्वेसी है, क्राइम है, सुसाइड है, ये। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, बोथ आर क्लोजली रिलेटेड with each other, individual disorganized leads to social disorganization। इसमें बताया गया बोथ आर क्लोजली रिलेटेड विथ ईच अदर, दो व्यक्ति एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से क्लोज रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइज लीड टू सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, अगर वो किसी चीज़ को छोड़ के जाएंगे तो जो सोसाइटी बनी हुई थी वो डिसऑर्गेनाइज होगी। नेक्स्ट है वन कैन नॉट स्टडी इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन विदाउट सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, और एक व्यक्ति से ही ये वन कैन नॉट स्टडी, एक व्यक्ति की अपनी स्टडी नहीं कर सकते इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन विदाउट सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। अकेले व्यक्ति को ही नहीं बता सकते अपन कि इसने खुद ने छोड़ा हो, या तो सोसाइटी की तरफ से भी कुछ रहा होगा या उसको सोसाइटी के रूल समझ में नहीं आए होंगे, इसकी वजह से वो सोसाइटी छोड़ के गया होगा। नेक्स्ट है सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप दैट बाइंड इंडिविजुअल टुगेदर वन फंक्शनिंग होल। सोसाइटी, इसमें बताया गया सोसाइटी एक नेटवर्क है, किसका? रिलेशनशिप का। सोसाइटी एक नेटवर्क है रिलेशनशिप का, बाइंड, जो कि जोड़ता है इंडिविजुअल को एक पर्सन से दूसरे पर्सन से एक दूसरे को जोड़ता है ये। नेक्स्ट आता है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली डिसऑर्गेनाइज द सोसाइटी बट इज आल्सो डिसऑर्गेनाइज द इंडिविजुअल। अगर ये है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली डिसऑर्गेनाइज, मतलब ये सोशल ही डिसऑर्गेनाइज नहीं है द सोसाइटी बट इज आल्सो डिसऑर्गेनाइज द इंडिविजुअल, सोसाइटी भी इंडिविजुअल को डिसऑर्गेनाइज कर देती है। नेक्स्ट आता है ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ए नंबर्स ऑफ थ्योरी हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी कैसे उत्पत्ति हुई थी। तो इसमें तो थ्योरी दे रखी है, फॉलोइंग आर द मेन थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। इसमें डिवाइन थ्योरी है, फोर्स ओरिजिन थ्योरी है, सोशल कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है और इवैल्यूएशन थ्योरी है। तो सबसे पहले आती है डिवाइन थ्योरी। सोसाइटी इज ए कोरेशन ऑफ गॉड एज गुड क्रिएटेड अस सो दैट गॉड इज responsible of the society. This theory is not explaining anything. Various social phenomena, social relationship are not explained by this theory which existed in the society. तो इसमें क्या बताया गया है डिवाइन थ्योरी में, सोसाइटी जे रिलेशन कोरिलेशन है ऑफ गॉड एज टू, ये गॉड के द्वारा क्रिएटेड है। सो द रेस्पॉन्सिबल, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी गॉड है सोसाइटी के लिए, क्योंकि अगर एक दूसरे व्यक्ति के नेचर मिलेंगे और उसके बिहेव मिलेगा तो ही वो सोसाइटी में रहेगा और एक सोसाइटी का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट है थ्योरी इज नॉट, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती सोसाइटी के बारे में, एक्सप्लेनिंग एनीथिंग वेरियस सोशल, ये अलग अलग सोसाइटी के लिए अलग अलग फिनोमिना बताती है, रिलेशनशिप अलग अलग होते हैं। और ये नॉट एक्सप्लेन्ड ऑफ थ्योरी, ये ज़्यादा कुछ भी इतना एक्सप्लेन नहीं करती अब सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट है फोर्स थ्योरी, इसमें बताया गया सोसाइटी इज मेड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सरफेस सुपरफिशियल एंड फिजिकल फोर्स। सोसाइटी क्या है? एक फोर्स है,
अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सोसाइटी इज ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्कर बाय द स्ट्रोंगर। इसमें यह कहा गया है कि सोसाइटी में एक साथ लोग रहते हैं तो सोसाइटी स्ट्रोंग होती है और एक कम्युनिटी होती है, सोसाइटी में इन यूनिटी होती है। फिजिकल स्ट्रेंथ वे प्लेइंग एंड एम्पेयरमेंट रोल इन प्रीमेटिव ईयर्स। मतलब ये बताया गया है कि सोसाइटी में ज़्यादा लोग रहते हैं, सोसाइटी रहती है तो वो एक यूनिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, और वो कुछ भी जो फंक्शंस है, गेम्स हैं, वो सारे एक साथ खेल लेती है और सेलिब्रेट कर लेती है। नेक्स्ट आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसमें क्या बताया गया? ऑल मैन आर बोर्न फॉर फ्री एंड इक्वल इंडिविजुअल मेड ए म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड क्रिएटेड सोसाइटी। एवरी मैन वाज एन एनिमी टू अदर मैन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फॉर एविड कंसिक्वेंसी मेंस ओरिजिनेटेड एंड ऑर्गेनाइज इन द सोसाइटी। इसमें क्या बताया गया कि हर व्यक्ति फ्री जन्म लेता है, मतलब हर व्यक्ति जो भी जन्म लेता है उसको कुछ भी पता नहीं होता है कि मेरी सोसाइटी क्या है, मैं कौन हूँ। वो जैसे जैसे सोसाइटी में रहता है और वो सोसाइटी का निर्माण करता है, ठीक है, और वो खुद को प्रोटेक्ट करता है हिमसेल्फ, और लोगों से प्रोटेक्ट करता है जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, और एक सोसाइटी में रहता है तो ये सेफ भी रहता है। नेक्स्ट आता है इवाल्युएशन थ्योरी। इसमें क्या बताया गया है? दिस थ्योरी एफर्ट्स ए जनरली करेक्ट explanation of origin of society. According to this theory, society is growing. It is a result of gradual evolution. It is continuous development from unorganized to organized, from less perfect to more perfect, and various factors help in development of society from time to time. इसमें बताया गया कि इवालुएट करते हैं अपन सोसाइटी में, इवालुएट करते हैं कि सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट हुआ है, कितना ऑर्गेनाइज हुआ है, कितना अनऑर्गेनाइज हुआ है, ये सारे अपन इवालुएट करते हैं। उसके बाद आता है नेचर ऑफ सोसाइटी। तो इसमें क्या दे रखा है? मैन इज ए सोशल ह्यूमन बीइंग बाय नेचर, देयर इज ए क्लोज्ड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड सोसाइटी। मैन क्या है? एक सोशल ह्यूमन बीइंग है, मैन एक सामाजिक ह्यूमन बीइंग है बाय द नेचर। ये किसके द्वारा बनाया गया? नेचर के द्वारा। और ये क्या करता है? क्लोज रिलेशनशिप रखता है बिटवीन मैन एंड सोसाइटी, मतलब व्यक्ति से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ वो क्लोज रिलेशनशिप रखेगा, वो एक साथ रहेंगे तो सोसाइटी का निर्माण होगा। नेक्स्ट है देयर आर थ्योरीज विच डिस्क्राइब नेचर ऑफ सोसाइटी। जो थ्योरीज हैं ये नेचर को एक्सप्लेन बताती है, नेचर के बारे में बताती है। दीज आर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, all human beings are born free and equal. Society is created by the mutual agreement of individual. मतलब इसमें भी वही बताया गया कि जो भी इंसान है वो एकदम बिल्कुल फ्री पैदा होता है, जब उसको कुछ भी नहीं पता होता है, उसके बाद वो इक्वल रहता है, सोसाइटी को निर्माण करता है। और वो नेक्स्ट है वेरियस अनदर सच एज हॉबीज, लॉक एंड एडमिशंस हैज गिवन देयर व्यू अंडर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब इसमें एक चार्ट बताया गया है आपको अकॉर्डिंग टू हॉब्स। इसमें लाइफ ऑफ मैन वाज सेमिलरी कोलोन नेस्टल सिविल इंडिविजुअल वाज एनिमी टू ईच अदर। इसमें टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ देन फॉर्म एविल कंसिक्वेंस ऑर्गेनाइज देम सेल्फ इन सोसाइटी टू लिव पीसफुल लाइफ। ये दूसरा चार्ट है इसमें अकॉर्डिंग टू होप। नेचर ऑफ सोसाइटी नॉट हैज ए स्टेट ऑफ वार बट नेचर ऑफ सोसाइटी असिस्ट पीसेज विल म्यूचुअल असिस्टेंट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जे स्मिथ, मैन ए स्टेट ऑफ नेचर इक्वल सेल्फ सफिशिएंट कंटेंटेड लाइव हैप्पीली एंड विथ सिंपलिसिटी, इंक्रीज इन नंबर मोर क्यूरल्स लेसिएटेड विटब्लिशमेंट विल सोसाइटी। ये चार्ट है थ्योरी के हिसाब से, थ्योरी के अकॉर्डिंग है ये। ऑल द इंडिविजुअल आर बोर्न फ्री एंड इक्वल फुलफिल नीड्स विच ही कैन नॉट फुलफिल अलोंग थ्रू द सोशलाइजेशन प्रोसेस। ही इज परफॉर्मिंग हिज फंक्शन इन द सोसाइटी। द इंडिविजुअल फॉर्म्ड सेवरल ग्रुप्स, दे हैव क्रिएटेड नॉर्म्स, लेव्स एंड सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। इसमें क्या बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वो एकदम फ्री पैदा होता है, जिसका मतलब उसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो ना कुछ समझता है वो,
उसके बाद उसकी कुछ बेसिक्स, जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी बेसिक नीड्स होती है, वो सोसाइटी की नीड्स होती है, सोसाइटी में जुड़ता है, सोसाइटी के बारे में समझता है और सोसाइटी में बहुत कुछ चीज़ें वो सीखता है। नेक्स्ट आता है क्रिटिकिज्म ऑफ सोशल कॉन्ट्रास्ट थ्योरी। दिस थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन। फोर्स इज वन ऑफ द फैक्टर इन इवैल्यूएशन ऑफ सोसाइटी, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सिंगल cause for origin of society. Next है society did not come into existence on a particular day but emerged gradually. नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक थ्योरी। ये थ्योरीज हैं, दिस थ्योरी इज़ वेरी ओल्ड, ये थ्योरी बहुत पुरानी है। प्लेटो डिवाइड द सोसाइटी इनटू 3 क्लासेज बेस्ड ऑन अनदर फैसिलिटीज ऑफ ह्यूमन सोल्स। इसमें 3 सोसाइटी को 3 क्लासेज में बताया गया है। सोसाइटी इनटू क्लास विजडम, वेरियर्स, आर्टिसन, और इधर है ह्यूमन में द रूलर, क्यूरेज और डिजायर्स। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द इंडिविजुअल इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ सोसाइटी। इंडिविजुअल का एक इंट्रिंसिक पार्ट है सोसाइटी, किसका पार्ट है? सोसाइटी का। नेक्स्ट डेफिनेशन है सोसाइटी इज द स्मॉल एग्रीमेंट ऑफ इंडिविजुअल। सोसाइटी का एक व्यक्तियों का ग्रुप है, स्मॉल कम लोगों का ग्रुप है जिसमें। नेक्स्ट है इंडिविजुअल आर सोसाइटी ग्रुप इन साइज द वेरियस पार्ट ऑफ सोसाइटी आर इंडिपेंडेंट विथ ग्रोथ द सिंप्लिसिटी इज रिप्लेस्ड बाय द कम्प्लेक्सिटी। इंडिविजुअल क्या एक सोसाइटी का पार्ट होता है जिससे सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, सोसाइटी बड़ी होती है मतलब ग्रोथ करती है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिक इट कैन बी कन्फिडेटेड द सोसाइटी इज एन ऑर्गेनिज्म, द इंडिविजुअल आर इट ए लिम्स एंड बिहेव लाइक सेल्स ऑफ द बॉडी। इसमें बताया गया ऑन द बेसिक इट कैन बी, मतलब एक बेसिक यूनिट होती है सोसाइटी की। कौन होती है? बेसिक यूनिट होता है इंडिविजुअल्स, एक सोसाइटी की बेसिक यूनिट होती है। इन द लिम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी देन देयर इज हु लाइफ इज लिम्स। इसमें ये बताया गया है कि जैसे अगर अपनी एक लाइफ है और अपनी कोई बॉडी का पार्ट रिमूव हो जाए तो अपन वैसी लाइफ नहीं जी सकते। इसी प्रकार अगर सोसाइटी में से ये पीपुल इंडिविजुअल निकाल दिया जाए तो सोसाइटी का कोई मीन्स नहीं रहेगा। ठीक है, फिर ये एक चार्ट आया आपके सोसाइटी, सोसाइटी के बाद में नीचे एरो है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद में इज सपोर्टेड टू नो सोसाइटी नो लाइफ, और इधर है ऑर्गेनिज्म लिम्स इज सेपरेटेड नो लाइफ। थैंक यू।